रिया चक्रवर्ती कानूनन उन्हें 11 बजे पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन जयप्रकाश इस वक्त खुद एनसीबी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो ये बताएंगे अभी तक तो पहुंच जाना चाहिए था रिया चक्रवर्ती को, लेकिन वो अभी तक अपने घर से भी नहीं निकली है। किस बात का इंतजार हो रहा है? देखिए मीनाक्षी, मैं अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में हूं। अंदर केपीएस मल्होत्रा और जो समीर वानखेड़े, जो दोनों अधिकारी हैं जो पूछताछ करेंगे रिया चक्रवर्ती से, वो मौजूद है। एक महिला अधिकारी मौजूद है और साथ ही साथ एमए जैन जो डीडीजी हैं साउथ वेस्ट रीजन के, वो मौजूद हैं। मैं आपको बताऊं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी एनसीबी के दफ्तर के अंदर मौजूद है। और ये जो बिलाट पियर का पूरा इलाका है, ये इलाका बहुत ज्यादा हलचल में है पिछले करीब 28 अगस्त से। और आज यहाँ पर इस पूरे केस की, जो ड्रग चैट का, ये जो ड्रग सिंडिकेट का ये पूरा जो मामला है, जिसकी पड़ताल करने में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जुटी हुई है, इसकी जो मुख्य किरदार है हम कह सकते हैं, जिसके बारे में शौविक के चैट में आया है, सैमुअल के चैट में आया है, और जो ड्रग पैडलर्स हैं उनके और शौविक और सैमुअल के चैट में आया है रिया चक्रवर्ती, वो यहाँ पर पहुंचेंगी। और इसी गेट से, ये जो गेट आपको नजर आ रहा है, हमारे साथ दिनेश के पास एक बार हम चलते हैं। दिनेश, आप जहां पर मौजूद है वहां पर कुछ हलचल बढ़ी हुई नजर आती है, कितना समय और लगेगा रिया चक्रवर्ती को घर से निकलने में? देखिए, अब से किसी भी पल में, जहाँ पे जिस तरह से पुलिस की है जो गाड़ी यहाँ पर खड़ी होगी, इससे आप अनुमान लगाइए। इंतजार किया जा रहा है कि कब रिया चक्रवर्ती अपने घर से जैसे ही उतरेंगे, अपने गाड़ी में बैठेगी, उसके तुरंत बाद ये गाड़ी जो और करीब कर दी जाएगी। अंदर जो पुलिसकर्मी है, ये गाड़ी को अंदर भेजा जाएगा, और ताकि रिया चक्रवर्ती गाड़ी के साथ ही चलती रहे। बाहर जो 2 गाड़ियां तैनात की गई है, इंतजार सिर्फ रिया का ही किया जा रहा है कि कब वो बाहर वो आती है। साथ ही मैं आपको बाहर के भी दृश्य दिखाऊं। देखिए पुलिस का मूवमेंट, ये पुलिस का मूवमेंट काफी ज्यादा अहम मायने रखता है। यहाँ पर एक गाड़ी मेन गेट पे देखिए आपने, दूसरी गाड़ी देखिए, तीसरी गाड़ी देखिए, चौथी गाड़ी देखिए, 4 गाड़ियां मूवमेंट यहाँ पर होने ही वाला है। रिया चक्रवर्ती जो है दिनेश, मैं तो देख रही हूँ शायद एम्बुलेंस भी आई है में उनके वकील के पास। ये अब तक क्या मुंबई पुलिस ने एक एम्बुलेंस भी यहाँ पर रखी है? वो एक वहां से, क्योंकि ये मेन रास्ता है। नहीं, ये दरअसल ये मेन रास्ता, मैं आपको एक बार सड़क भी अपने दर्शकों के लिए दिखा दूं। यहाँ से मेन रास्ता, इसके वो एम्बुलेंस जो आपने देखा शायद वो यहाँ से गुजर रही थी, उस एम्बुलेंस का या मुंबई पुलिस के साथ वो नहीं आई। यहाँ पर एक अन्य टीम दिखाऊं, देखिए यहाँ पर पुलिस की एक और टीम आई, चौथी गाड़ी में अधिकारी देखिए सिविल ड्रेस में ये पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंचे हैं। ये भी कॉन्वॉय का हिस्सा रहने वाले हैं, तो हर वो एहतियात जो है वो पुलिस द्वारा बरता जा रहा है। चौथी गाड़ी सिविल ड्रेस में सांताक्रूज पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे। तो आप समझिए किस तरह से जो है घटनाक्रम यहाँ पर लगातार बदल रहा है। रिया चक्रवर्ती जो है वो निकलने के दौरान किसी भी तरह की रोक न हो, किसी तरह की कोई अनहोनी न हो, इसीलिए मुंबई पुलिस की तरफ से पूरा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। लेकिन अहम सवाल वही, और खास तौर पे मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जो हमारे सहयोगी अतुल भाटिया ने जानकारी दी है कि सुशांत के पैसों का इस्तेमाल होता था ड्रग्स खरीदने में, जो जानकारी शौविक ने दी है, सैमुअल मिरिंडा ने दी है। तो आज जब रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकलेगी, तब उन्हें बताना होगा कि ये जो जानकारी आई शौविक की, सुशांत के पैसों से उनकी जानकारी के बिना ड्रग्स खरीदा जा रहा था, ये सबसे बड़ा अपराध है। देखिए ये गाड़ी फिर लग रही है यहाँ पर, सोचिए। देखिए मैंने बताया था आपको, चौथी गाड़ी है, चौथी गाड़ी भी जो है अब ये यहाँ पर लग रही है। एक और गाड़ी पहले से ही गेट पर तैनात है, तो समझिए किस तरह से अब जो है प्रोएक्टिव यहाँ पर मुंबई पुलिस होती हुई नजर यहाँ पर आ रही है। दोनों गाड़ियां, मैं चाहूंगा साथ में मेरे कैमरामैन जो है दोनों गाड़ी आपको दिखाए 360 डिग्री घूमते हुए, क्योंकि इसी गाड़ी के कॉन्वॉय में जो है वो लेकर जाया जाएगा रिया चक्रवर्ती को। रिया चक्रवर्ती लगातार शिकायत करती रही कि उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाता है, लेकिन आज वो गलती ना हो, क्योंकि आज एनसीबी के सामने रिया चक्रवर्ती का सही सलामत पहुंचना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस ड्रग रैकेट को लेकर कई सारे राज रिया चक्रवर्ती को पास है अपने सीने में दफन किए हुए, और जो बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी अतुल भाटिया ने दी है, उसके बाद तो अब ये पूरा जो नेक्सस है जिसको लेकर रिया चक्रवर्ती चुप्पी साधे हुए थी कि सुशांत के बीमारी को लेकर वो लगातार कोशिश कर रही थी, कभी उनके पैसे का इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन ड्रग्स जिसको लेकर सबसे बड़ा शक उनके परिवार ने जताया था, उस ड्रग्स की खरीदारी के लिए शौविक के पैसों का इस्तेमाल हुआ। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कितने बड़े पैमाने पर माफ कीजिएगा सुशांत के पैसों का इस्तेमाल होता था, तो कितने बड़े पैमाने पर सुशांत के पैसों का गलत इस्तेमाल रिया चक्रवर्ती और उनके भाई द्वारा किया जा रहा था। और इसीलिए अब मुंबई पुलिस जो है सही सलामत
उस एनसीबी दफ्तर ले जाना चाहती है जहां पर महिला जो लॉकअप है वहां पर साफ सफाई की गई है। तो इस घटनाक्रम से आप समझ सकते हैं, पहले लगातार पहले कयास लगाया जा रहा था कि आखिर जब सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया रिया चक्रवर्ती को, तो फिर ऐसे में विमेन लॉकअप को साफ सफाई वहां पर करने की क्या जरूरत है। लेकिन यह जो खुलासा हुआ है कि सुशांत के पैसों का इस्तेमाल होता था, यह सबसे बड़ा क्लिंचर इस पूरे मामले में साबित हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही कुछ और भी बेस जो है एनसीबी को बनाना होगा। सीजर नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, गवाहों के बयान है। इस केस को और पुख्ता करने के लिए और ज्यादा सबूत जो है वो चाहिए एनसीबी को, और इसी के लिए जो तमाम कोशिश एनसीबी की जा रही है। और रिया चक्रवर्ती से आज की पूछताछ, देखिए गाड़ी अंदर गई, देखिए आप मीनाक्षी गाड़ी अंदर जा रही है। समझिए एक्शन अब शुरू होने वाला है। यहाँ पर जो है गाड़ी लेकर अंदर जा रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि रिया चक्रवर्ती भी जो है अब से कुछ ही पलों बाद अपने घर से निकलने वाली है। तो साफ हो गया, अब ये गाड़ी अंदर जा रही है। जो पुलिसकर्मी जो अन्य है वो अब इस गेट को बंद कर लिया जा रहा है। सीनियर इंस्पेक्टर जो है सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के, उन्हें आप देखिए, ये योगेश जी उनसे रोड क्लोज करो सर। ये गाड़ी सर क्या वर्ली में प्लीज साइड ला सर, वर्ली में वकील के पास रुकना होगा सर। क्या सर डायरेक्ट लेके जाएंगे यहाँ से एनसीबी दफ्तर या वर्ली में जो उनके वकील है? थोड़ा साइड लगे ना, ये सगे साइड लगे, वर्ली में रुके, इतना बता दीजिए सर आप। ठीक है, इनका सहयोग करते हैं। मुंबई पुलिस जो है वो सिर्फ यहाँ पर अपना काम करने आई है, तो हम उन्हें काम करने देते हैं। दूसरी गाड़ी आपको दिखाना चाहूंगा, एक गाड़ी जो है इस वक्त आप बैकयार्ड से देख रहे हैं, जो गाड़ी जीप जिसमें रिया चक्रवर्ती बैठकर निकलती हैं, उसमें हलचल दिखाई दे रही है। नम्रता, मैं सीधा आपके पास आ रही हूँ। गाड़ी में सामान रखा गया है, शायद ड्राइवर भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। और ज्यादा डिटेल्स दीजिए। जी मीनाक्षी, जो जरूरी सामान रिया को ले जाना है वो ड्राइवर ने गाड़ी में रख दिया है। गाड़ी स्टार्ट तक कर दी गई है और ये गाड़ी देख रही है, गाड़ी का मूवमेंट भी होना शुरू हो गया है और रिया बस उतर ही रही है। जैसे ही रिया निकलती हैं उनको तुरंत गाड़ी में बैठाकर ले जाया जाएगा। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं कि ड्राइवर ने गाड़ी भी निकाल दी है। ये रिया की बिल्डिंग का पार्किंग है, गाड़ी को निकाल दिया गया है और इसी गाड़ी में बैठकर रिया चक्रवर्ती निकलेंगी। जो ये रिया की गाड़ी है मेन गेट की तरफ ले जाया जा रहा है, जहां से रिया तुरंत उतर कर बैठ जाएंगी। जो गेट के पास जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और रिया जो है तुरंत लिफ्ट से निकलकर यहाँ पर पहुंचेंगी। गाड़ी हम आपको दिखिए, लाइव कैमरे पर दिखा रहे हैं। रिया बस लिफ्ट से उतरने ही वाली हैं और ये गाड़ी है एक बार फिर तैयार हो चुकी है, आप देखिए। और गाड़ी में जरूरी सामान भी रखा गया है। गाड़ी का मूवमेंट फिर से हो रहा है और इस गाड़ी को मुंबई पुलिस की जो टीम है वो एस्कॉर्ट करेगी। गाड़ी में रिया का जो भी जरूरी सामान। मैं एक बार फिर से दिनेश का रुख कर लेती हूँ। ये दोनों तस्वीरें हम दो विंडो में दिखाने की कोशिश करेंगे। पहली तस्वीर तो आप ये देख रहे हैं, ये जो बैकयार्ड से ये तस्वीर है, गाड़ी में ड्राइवर बैठ गया, डिक्की में जरूरत के सामान रख दिए गए हैं और जैसे ही रिया चक्रवर्ती इसमें सवार होती हैं, मुंबई पुलिस की गाड़ी भी इस वक्त कैंपस के अंदर मौजूद है और जैसे रिया चक्रवर्ती गाड़ी में बैठती हैं तो उन्हें पुलिस की सुरक्षा में यहां से ले जाया जाएगा। एक बार फिर से आप ये तस्वीर देखिए। नम्रता, मैं एक बार फिर आपका रुख कर रही हूँ। बैठ गई गाड़ी में मीनाक्षी, रिया चक्रवर्ती बाहर आ चुकी हैं। रिया गाड़ी में बैठ चुकी हैं। मुंबई पुलिस ने उनसे बात की है, उनको बता रहे हैं कि आगे आपको एस्कॉर्ट करेंगे। यही गाड़ी है जिसमें रिया चक्रवर्ती आगे बैठी हैं और गाड़ी का मूवमेंट शुरू हो गया है। गाड़ी जो है फ्रंट गेट की तरफ बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि गाड़ी को आगे ले जाया जा रहा है। वहां से मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती को एनसीबी तक एस्कॉर्ट करेगी और रिया जो है गाड़ी में आगे आकर बैठ चुकी है। गाड़ी को पूरी तरह से रिया चक्रवर्ती ने पैक करवाया है ताकि अब आप ये फ्रंट गेट से तस्वीर देखिए, गाड़ी की मूवमेंट आप देख रहे हैं, करते नजर आ रहे हैं। गाड़ी की मूवमेंट आप देख रहे हैं। पीछे बैकयार्ड से रिया चक्रवर्ती निकली और वो फौरन गाड़ी में बैठी, वहां से गाड़ी आगे बढ़ चुकी है और अब फ्रंट गेट से गाड़ी निकलेगी। हम सीधा रुक कर हमारे संवाददाता दिनेश भी जुड़े हुए हैं। दिनेश, ये तस्वीरें बता रही हैं कितनी ज्यादा सीक्रेसी और प्राइवेसी बरतने की कोशिश की जा रही है। नम्रता, आप भी जहां पर मौजूद थी वहां से क्लियर विजन हम नहीं देख पाए, लेकिन एक बार फिर से हम गुजारिश करेंगे कि आप बताइए कि रिया चक्रवर्ती गाड़ी में बैठी और वहां से निकल गई। क्या ये रिया चक्रवर्ती आप देखिए। एक बार फिर नम्रता, मैं आपका रुख कर रही हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती एनसीबी के दफ्तर के लिए अपने घर से निकल रही हैं। 11 बजे का समय था जब उन्हें समन किया गया था। 11 बजे उन्हें एनसीबी दफ्तर पहुंचना था, लेकिन रिया के वकील का एक और स्टेटमेंट, रिया एनसीबी के दफ्तर के लिए निकल गई है।
एनसीबी ऑफिस जाने के पहले रिया का इमोशनल कार्ड, रिया के वकील ने कहा रिया गिरफ्तारी के लिए तैयार है। इमोशनल कार्ड रिया चक्रवर्ती का, ये जिसमें रिया चक्रवर्ती के वकील ये कह रहे हैं कि वो गिरफ्तारी के लिए तैयार है। अब अहम सवाल ये है कि आज समन केवल पूछताछ का है या फिर पूछताछ के बाद गिरफ्तारी भी हो सकती है, ये अहम सवाल है। रिया चक्रवर्ती आगे क्या कह रही है इस इमोशनल कार्ड में, वो अपना भावुक पक्ष रखने की कोशिश कर रही हैं। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी के लिए तैयार है, रिया प्यार के लिए सजा भुगतने के लिए तैयार है। रिया चक्रवर्ती ठीक वही बातें कर रही हैं जो बीते कई दिनों से वो करती आ रही हैं। वो ये कह रही हैं कि अगर अपने प्यार की सजा उन्हें गिरफ्तारी के जरिए भी भुगतनी पड़े तो वो इस सजा के लिए भी तैयार हैं। आप अभी अभी ये मूवमेंट देख रहे हैं। मैं सीधा नम्रता का रुख कर रही हूं। नम्रता, ये गाड़ी हम यहां से निकलती हुई दिखाई दे रही है। दिनेश, मैं सीधा आपका रुख कर रही हूं। पहला इमोशनल कार्ड जब सुशांत की मौत हुई थी तो उन्होंने खेला था, उन्होंने कहा था वो सच जानना चाहती हैं, लेकिन उस वक्त भी वो सीबीआई की जांच से बचती रही। और अब एक बार फिर से जब एनसीबी का शिकंजा उन पर कस रहा है तो वो फिर से इमोशनल कार्ड खेल रही हैं। वो ये कह रही हैं कि वो गिरफ्तारी के लिए भी तैयार है क्योंकि वो जानती है कि गिरफ्तारी संभव है, मुमकिन है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, दरअसल इसी चीज से लगातार बचने की कोशिश हो रही थी, लेकिन जितने सबूत इकट्ठा करने में एनसीबी कामयाब रही है, खास तौर पे उनके खुद के भाई शौविक ने जो पुलिस के सामने, माफ कीजिए, एनसीबी के सामने बयान दिया है, उससे ये साफ हो जाता है कि जिस राज को, खास तौर पे ड्रग्स से जुड़े राज को लगातार छुपाने की कोशिश की जा रही थी, उस राज से जानकारी देनी। देखिए, पुलिस जो है, पुलिस देख सकते हैं, ये फ्रेम जो है रिया का है। रिया पुलिस की गाड़ी को आगे दीजिए। देखिए, ये बीच वाली गाड़ी में रिया की हम आपको विजुअल्स दे रहे हैं कि किस तरह से गाड़ी जो है वो आगे जा रही है और अब धीरे धीरे गाड़ियां जो है वो आगे बढ़ रही, काफी तेज रफ्तार से निकली है ताकि मीडिया बिल्कुल दिनेश, आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ये रिपोर्टिंग करें और आप हमें ये भी बताएं कि यहाँ से रिया चक्रवर्ती अब एनसीबी के दफ्तर कितने मिनट में पहुंच जाएंगी। जी देखिए, करीब 40 मिनट का वक्त लगना चाहिए, लेकिन चूंकि गाड़ियां काफ़ी तेज़ चल रही है, तेज़ रफ्तार से चल रही है, तो ऐसे में जो है ये समय शायद 30 मिनट तक हो सकता है। लेकिन आगे ट्रैफिक, संडे का दिन है तो ट्रैफिक कम होगा, तो 30 से 40 मिनट आप मान के चलिए, इतने समय में रिया की जो गाड़ी है वो पहुंच जाएगी। अभी सांताक्रूज पुलिस स्टेशन जो है वो रिया की गाड़ी ने पार कर दिया है। तो कुल 4 गाड़ियाँ हैं, 2 गाड़ी आगे है, 2 गाड़ी पीछे है, बीच में रिया की गाड़ी है। दृश्य में आप देख रहे हैं किस तरह से उनकी गाड़ी सांताक्रूज पुलिस स्टेशन से गुजरते हुए अब खार की तरफ बढ़ रही है। साथ ही में उनके चेहरे पर जो है वो तनाव देखा जाता। उनके वकील की तरफ से जरूर बयान आया हो कि रिया गिरफ्तारी के लिए तैयार है। जिस तरह से विचंड किया जा रहा था, वो तमाम जो चाहे वो बयान देते, लेकिन शायद अब उन्हें भी एहसास हो गया है कि गिरफ्तारी अटल है, लेकिन कब गिरफ्तारी होती है, आज ही गिरफ्तारी होती है या फिर देर रात तक गिरफ्तारी होती है या कल होती है, ये थोड़ा जांच का पहले होगा। लेकिन अब मान के चलिए खुद उन्हें भी एहसास हो गया, वकीलों से बाकायदा सलाह मशवरा किया गया। जो जानकारियां हम लगातार अपने चैनल पे दिखा रहे थे, उन जानकारियों को रिया चक्रवर्ती भी मीडिया के जरिए देखती होंगी, तो ऐसे में उनके जवाब शायद ना हो। खासतौर पर 3 बड़े क्लिंचर हो सकते हैं। पहला, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो रिया के खिलाफ जा सकता है। दूसरा, शौविक का बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है उनके पैसों का इस्तेमाल होता था। तीसरा, उनके जो व्हाट्सएप चैट्स है जिसमें वो खुद अपने भाई से भी ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रही हैं, ड्रग्स को लेकर जिक्र कर रही है, और जो जया शाह थी वो हो या फिर गौरव आर्या। तो ये 3 अहम चीज़ें हैं, पॉइंटर्स है जिसकी वजह से रिया जो है ड्रग्स का जो बड़ा जाल उन्होंने कथित रूप से रचा था, उस जाल में अब वो खुद फंस गई हैं। अब एनसीबी के सामने देखिए एक और चुनौती होगी। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस तो उनके पास काफ़ी सारे हैं, सीजर के नाम पर उनके पास अब तक कुछ ज़्यादा